It's Okay, good. recording is in progress. अस्सलाम वालेकुम everyone who all have joined. अच्छा जी, आज मैं आपको जो है ना अपनी C9 की जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ इंग्लिश और उर्दू। अगर किसी को बिल्कुल है कि बिल्कुल इंग्लिश में होनी चाहिए तो आप बता दीजिएगा। मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, और पेशेंट नहीं कहूँगी, मैं डायबिटिक हूँ। अपने आप को पेशेंट नहीं कहना चाहिए। और जो है, मैंने C9 किया था लास्ट ईयर इन जून, क्योंकि हमारी टीम का हो रहा था स्टेप चैलेंज, और हमारी जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर फारिहा, उन्होंने हमें करवाया था स्टेप चैलेंज के अंदर C9। तो हम लोगों ने जब वो C9 किया था ना, तो करने से पहले मुझे भी हमेशा से ये था कि मैं डायबिटिक हूँ, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, क्या मैं इतने टाइम पे तक अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ, और भूख लगेगी और ऐसे होगा या कुछ भी होगा, बिकॉज आई एम जॉब भी करती हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, बीपी लो होना और ये वो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने स्टार्ट किया तो इट वाज लाइक इजी पीजी वाला हिसाब था, कि कुछ भी आपको फील नहीं होता है। यू नो द थिंग इज, इट्स ऑल इन योर माइंड। आपके दिमाग में वो चीज़ फीड हुई हुई होती है कि हम अपने आप को ना, अपनी बॉडी को और अपने माइंड को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम ये समझते हैं कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, हम ऐसे करेंगे तो हमें ये हो जाएगा। लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं होता है। हम अपने माइंड को जो कमांड देंगे ना कि हमने ये करना है, तो वो हमसे करवा लेगा। अगर हम उस पर सोचते रहेंगे और उस पर हम खुद ही ऑब्जेक्शंस और नेगेटिव थॉट्स लाते रहेंगे कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो वो नहीं हो सकता है। और मैंने जब ये C9 स्टार्ट किया था, तो इसके अंदर मुझे भी यही हुआ था कि भूख का कंट्रोल कैसे होगा। तो उस वक्त मैंने एक मोटिवेशन मुझे ये भी आई थी कि हम रोज़ा भी तो रखते हैं ना, हम रोज़ा रखते हैं, हम उसमें भी भूखे रहते हैं, इतने दिन इतना टाइम फास्टिंग करते हैं, तो वाई नॉट दिस वन। लेकिन जब मैंने फर्स्ट डे किया, तो फर्स्ट डे सब लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। वो सब समझते हैं कि जो है ना, कैसे वो हो सकेगा कि बिल्कुल ही आपने कुछ नहीं खाना है, सिर्फ जेल लेनी है और अपने सप्लीमेंट्स लेने हैं। लेकिन जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं ना, स्पेशली गार्सिनिया, और ये हमारा मैजिकल सप्लीमेंट, इट इज़ मैजिकल प्रोडक्ट। ये बिल्कुल भी आपको भूख लगने नहीं देता है। और जो हमारी एलोवेरा जेल है, उससे आपकी बॉडी में आपको ताकत भी मिलती रहती है, आपको एनर्जी वहीं से मिल रही होती है, आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, आपको फील होता ही नहीं है कि आप कोई अलग सी चीज़ कर रहे हो। आपको एक नॉर्मल रूटीन में जैसे आप खाते हैं पीते हैं वैसे ही रहता है, कोई उस पर इफेक्ट नहीं होता है। इनफैक्ट मैंने उसको मज़ीद ट्राई करने के लिए मैंने अपनी डायबिटीज़ की मेडिसिन भी छोड़ दी थी। मैं डायबिटीज़ की मेडिसिन नहीं ले रही थी, जस्ट टू सी दैट व्हाट इज़ गोइंग टू बी द रिजल्ट। एंड आई वॉज माई सेल्फ सरप्राइज। मेरी डायबिटीज़ जो थी, फास्टिंग जो डायबिटीज़ होती है कंप्लीट आफ्टर 10 आवर्स, वो मेरी हमेशा से जो है ना आती थी इसमें 200 से अबव आएगी, 210 आएगी, इस तरह आती थी। C9 करने के सेकेंड डे पे मेरी जो डायबिटीज़ थी, उसकी जो फास्टिंग जो लेवल था, वो आया था 98। मुझे आज तक इसलिए याद है क्योंकि मुझे खुशी बड़ी हुई थी, क्योंकि पहली दफ़ा आई थी। और डॉक्टर्स हमेशा कहते थे कि आपकी जो है ना फास्टिंग डायबिटीज़ 100 से नीचे होनी चाहिए, जो कि मेरी कभी भी नहीं होती थी विद द शुगर मेडिसिन, जो मेरी इसमें C9 में हो गई थी। और उससे मुझे फिर बहुत मोटिवेशन मिली। और जब आपको एक मोटिवेशन और एक खुशी वहां से मिलती है, तो फिर आप उस जर्नी को कंटिन्यू कर लेते हो। मैंने फिर अपना जो है फर्स्ट डे कंप्लीट किया। फर्स्ट डे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी मतलब वो हुआ, भूख भी नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, कोई वीकनेस फील नहीं हुई, कुछ फील नहीं हुआ। तो इट वाज लाइक नॉर्मल थिंग। तो वो एक जो आपके जहन में एक चीज होती है ना, एक मेंटल ब्लॉक होता है, हाँ अब याद आया वर्ड मेंटल ब्लॉक। वो मेंटल ब्लॉक दूर हो गया कि यस आई कैन डू इट। और अक्सर हम लोग जब डाइटिंग करते हैं या हम ऐसी कोई चीज़ करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम कैसे मील्स बना सकते हैं, हम ये वाला मील कैसे बनाएंगे, हम बच्चों के लिए खाना तो बना सकते हैं, लेकिन हम अपने अपने लिए अलग से खाना कैसे बनाएंगे। लेकिन हम बिल्कुल बना सकते हैं। हम जब बच्चों के लिए लंच रेडी कर रहे हैं या उनके लिए डिनर रेडी कर रहे हैं, तो उसी वक्त अपने लिए एक सलाद का बाउल काट के रख लें कि हाँ जी, ये मैंने लंच में खाना है या मैंने डिनर में खाना है। तो नाइन को तो है। सैयदा काइंडली म्यूट योर सेल्फ। तो जी,
अच्छा, उसके बाद जो है मैंने उसको उस तरह से फॉलो किया। जब मेरा फर्स्ट डे हो गया तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिली, और जब सेकंड डे पे मेरा शुगर लेवल कम हो गया तो उससे जो है ना मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिली। तो वो जो है ना एक मोटिवेशन ने मुझे 9 डेज कंप्लीट करवा दिए। और जो मील था उसका मील भी मैं आई थिंक थर्ड डे से मील स्टार्ट करना होता है। तो उसमें जो मैं अपना मील थी ना वो मैंने दोपहर में लिया था। और मैंने सलाद ली थी। सलाद कभी चनों के साथ बॉइल्ड वाले वाइट वाले चने जो होते हैं उसके साथ बना लिया। तो दैट ऑल्सो कीप्स यू फुल। और आई एम ए वेरी पैशनेट टी ड्रिंकर। मैं चाय के बगैर नहीं रह सकती। तो ये भी एक बात थी कि मैं चाय के बगैर कैसे रहूंगी C9 के अंदर। और मैं चाय के बगैर कैसे रहूंगी। मैंने फिर ये अच्छा जो थर्म है हमारा, जो इसके साथ हमारा सप्लीमेंट आता है, आई गेस यू कैन सी इट लाइक दिस, हाँ जी, फॉर एवर थर्म। वो जब मैंने स्टार्ट किया, जब वो मैंने लिया तो मुझे पूरा दिन चाय पीने की कोई क्रेविंग नहीं हुई, कैफीन लेने की कोई मुझे उसमें जो है ना वो नहीं हुआ कि मैं एक चीज़ डिप्राइव्ड फील कर रही हूँ कि ये चीज़ मैंने नहीं पी है या मैंने चाय नहीं पी है। तो मुझे बिल्कुल भी चाय की क्रेविंग नहीं हुई। मैं मीठा बहुत शौक से खाती थी, खाती हूँ। गार्सिनिया खाने से आपको शुगर खाने की क्रेविंग नहीं होती है, आप चॉकलेट्स अवॉइड कर सकते हो। और जो हमारा C9 है, वैसे भी हम उसको कहते हैं कि वो वेट लॉस प्रोग्राम नहीं है। वो आपका एक डिटॉक्स प्लान है, एक डिटॉक्स प्रोग्राम है जो आपको 9 डेज में सिखाता है कि आपने अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है। आप उन 9 डेज को जब पूरा कर लेते हैं और उन 9 डेज के बाद आपने उसको, जब आप खुद ही उसकी रिजल्ट्स देख के आप इतने मोटिवेट होते हो कि आप कंटिन्यू करते हो उस चीज़ को। ठीक है ना जी। और मुझे जो है अ, उस चेंज को अडेप्ट करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि मेरे नी में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, नी पेन स्टार्ट हुए थे। तो मेरे डॉक्टर ने कहा था कि सबसे पहले तो आपको अपना वेट लॉस करना है। एंड रिमाइंड यू, मुझे PCOS भी था। मुझे मेरा वेट लॉस नहीं होता था, मेरा वेट लॉस जो था ना वेट स्टक था ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट 3-4 साल से मेरा वेट स्टक था। लेकिन C9 ने मुझे वो किक स्टार्ट दिया, उससे मेरा वेट लॉस जो है स्टार्ट हुआ। डायबिटीज़ के साथ, PCOS के साथ, इन सब चीज़ों के साथ मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह से आई गॉट रियली गुड रिजल्ट्स। और जो है उसके बाद मैंने इसको रेगुलर इस तरह से रखा कि मैं अभी जो है ना एलोवेरा जेल, और एलोवेरा जेल मैं रेगुलर लेती हूँ और मैं उसको नहीं छोड़ती हूँ। रेगुलर उसमें हमारा गार्सिनिया एलोवेरा जेल, ये तो मेरे परमानेंट्स है। और गार्सिनिया तो स्पेशली बिकॉज इट कीप्स माय शुगर लेवल्स रियली अंडर कंट्रोल, अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा जी, ये तो हो गई C9 की बात। अब इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं या कोई डाउट्स क्लियर करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर करें। और आई एम लाइव टेस्टिमोनियल के C9 डायबिटिक पेशेंट्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कोई उन्हें उनकी डायबिटीज़ जो लेवल्स होंगे, जो रीडिंग्स होंगी, वो इम्प्रूव होंगी। उनमें कोई भी मसला नहीं होगा कि आपको लो फील हो रहा है, आप लोगों को सर में दर्द हो रही है या कोई कमज़ोरी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जी शाजिया, शाजिया अली ने हैंड रेज किया है, जी जी बताइए। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इट्स अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, ताकि हम लोग जो हैं वो सब लोग इत्मीनान से सुन सकें। अगर आपको कोई भी बात करनी है, आप अपने नाम के आगे क्लिक करेंगे, देन आप वहां पे ऑप्शन देखेंगे रेज योर हैंड, यू कैन रेज योर हैंड एंड टॉक। उसके बाद डियर, मुझे जो है ना आपकी सादिया, मुझे आपका जो है वो बहुत अच्छा लगा टेस्टिमोनियल। थैंक यू। जी शाजिया क्या हो गया। जी शीरी। जी। सादिया, आपको मेरा क्वेश्चन सुनाई दिया है? नहीं, दोबारा से बताइए। सॉरी। मैं उसमें ये है कि एक तो ये कि आप डायबिटीज के रिजल्ट्स के लिए क्या डॉक्टर ने भी आपका ऑब्जर्व किया, उसने भी आपको कहा कि आपने क्या यूज किया है कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल हुई है? और सेकेंडली, पीसीओएस में आपको क्या रिलीफ फील हुआ, क्या बेटरमेंट हुई, जो कि हम भी अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस कर सके हैं कि ऐसे भी टेस्टिमोनियल्स हैं।
देखें, डॉक्टर ने बिल्कुल नोट किया, और बल्कि डॉक्टर जो है ना, यूजुअली जब आप मेडिसिन लेने जाते हैं ना, उनसे मेडिकेशन लेने जाते हैं, तो वो मेरा फास्टिंग के अलावा वो उसी वक्त एक रैंडम टेस्ट करती होती थी। यानी कि जब मैं गई हुई हूँ, उस वक्त मैंने खाना खाया हुआ होता था या नाश्ता किया हुआ होता था, वो उस वक्त टेस्ट करती थी। तो जब उन्होंने टेस्ट किया तो वो खुद भी हैरान हो गई। वो कहने लगी, आपके तो कभी भी इतने लो लेवल्स नहीं आए हैं जितने आज रीडिंग आई है। वो उस वक्त 88 था, जबकि मैंने नाश्ता किया हुआ था, और मैंने उसके बाद अपने स्नैक्स भी लिए हुए थे, और उसके बाद उस वक्त मेरी रीडिंग 88 आई थी। तो वो डॉक्टर भी बड़ी वो इम्प्रेस हुई थी, और उन्होंने बड़ी उसमें पूछा, तो मैंने उनसे बोला कि मैंने ये चीज़ ट्राई की है और मैं फॉरएवर की ये चीज़ें यूज़ करती हूँ। और दूसरा, आपने पीसीओएस का कहा, तो जेल पीने की वजह से जो मेरी मंथली साइकिल थी वो काफ़ी डिस्टर्ब थी, लेकिन जेल पीने की वजह से वो काफ़ी बेहतर हो गई। यानी कि आई थिंक इट वाज रेगुलराइज्ड आफ्टर 4 मंथ्स, और उसके बाद वो रेगुलराइज ही रही, और उसकी वजह से मेरा वेट गेन जो था, वेट लॉस नहीं हो रहा था, मतलब वेट जहाँ था वो स्टक था। लेकिन C9 करने की वजह से पीसीओएस के बावजूद भी मेरा वेट लॉस हुआ। वरना यूजुअली ये कहा जाता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर आपको पीसीओएस है और आपको डायबिटीज़ भी है तो वेट लॉस करना बहुत मुश्किल है। और मैं इस पूरे जर्नी में एक और चीज़ ये बताऊं कि मैं वो नहीं कर रही थी, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे नी में प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, पेन स्टार्ट हुआ था। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको वेट लॉस तो करना है, लेकिन आप वॉकिंग नहीं कर सकती हैं, आप सिर्फ थोड़ी सी स्विमिंग कर सकती हैं। स्विमिंग मुझे आती नहीं है, तो वो मैंने तो नहीं की थी, लेकिन मैंने हल्की सी मैं वॉक करती थी और फिर मैं बैठ जाती थी। यानी कि मैं ये नहीं कहूँगी कि फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी, लेकिन मेरे केस में अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क मुझे पड़ा था। और उसके बाद मेन चीज़ ये होती है कि उस वक्त आपने किक स्टार्ट किया, फिर आपने उसको कंटिन्यू करना है। स्पेशली आप जेल तो कंटिन्यू रखें, और मेरे केस में मैंने गार्सिनिया और जेल कंटिन्यू रखा हुआ है, और अभी तक रखा हुआ है, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से उससे काफ़ी वेट लॉस हुआ है। और अभी तक मैं अगर किसी को बोलती हूँ तो वो काफ़ी उसमें ना वो होते हैं, हैरान भी होते हैं। मेरा ऑलमोस्ट 8-9 केजीज, ऑलमोस्ट 8 केजीज आई कैन से के वेट लॉस हुआ है विद इन पीरियड ऑफ स्पैन ऑफ 1 ईयर, और उसमें मुझे कोई भी वीकनेस नहीं हुई है, या कोई भी चीज़ ऐसी मुझे फील नहीं हुई है कि कोई चीज़ कम हो रही है। तो ये है जी। और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? शीरी, शीरी, और यू हैव रेज योर हैंड। Yeah, Assalamu alaikum, Sadia. It वालेकुम was सलाम। indeed an inspirational, I would say, story. एक दो क्वेश्चंस थे जो मेरे माइंड में आ रहे थे कि अगर कोई ऑलरेडी डायबिटिक है और वो ये कर रहा है, तो वो अपनी डायबिटिक की जो मेडिकेशंस है, अगर वो कह रहे हैं कि भाई हम कंटिन्यू ही करना चाह रहे हैं, सो जब ये ड्यूरिंग द टाइम वो किस तरीके से अपनी है ना मेडिकेशंस ले सकते हैं, अगर आपको उसका आइडिया है तो। और अगर के वो लेते हैं एंड दे आर ऑलरेडी डूइंग C9, जिसमें डे 1 और डे 2 करना होता है, जिसमें समवॉट आप इतना खाना नहीं खा रहे हो, तो यू आर ऑन द फ्री फूड्स, तो ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा उनका शुगर लेवल डाउन हो जाए अगर के वो मेडिसिन भी ले रहे हैं और वो C9 का प्लान भी कर रहे हैं। देखो शीरी, वो तो मैंने अपने ऊपर एक रिस्क लिया था। मैंने कहा था कि जब मुझे ये चीज़ करनी है ना, तो मुझे इसी चीज़ को मेंटेन करके देखना है। लेकिन ये हर एक के लिए रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज हर एक की रीडिंग्स और हर एक के लेवल्स और हर एक का बॉडी स्टेमिना डिफरेंट होता है। मैंने एक माइंड बनाया था कि मैं इंशाल्लाह इसके साथ कैरी ऑन कर लूंगी, और मेरी मुझे मसला नहीं होगा, तो मैंने इसको किया, और मैंने जानबूझ के रिस्क लिया। मैंने डॉक्टर ने मुझे नहीं कहा था, लेकिन मैंने वो रिस्क लिया कि मैं ये मेडिसिन छोड़ के ट्राई करूंगी कि मुझे कितना फर्क पड़ता है। और अब जैसे वो लोग ले रहे हैं, डिपेंड्स कि उनकी पहले रीडिंग्स कितनी आती हैं, या वो पहले कितना डोज ले रहे हैं। जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना लेना डायबिटीज की मेडिसिन, तो मुझे ये कहा गया था कि यू आर ऑन द बॉर्डर लाइन, अगर आप स्टार्ट कर देंगी तो इट्स बेटर फॉर यू। इसलिए मैंने स्टार्ट किया कर दी थी। तो जो है मैंने ये रिस्क अपना पर्सनली उस पर लिया था। मैं किसी को एडवाइस नहीं कर सकती हूँ कि भाई आप ले लो या नहीं, लेकिन अगर आप अपने साथ रिस्क लेना चाहते हैं और आप उस चीज़ को चलें, आप एक दिन अपनी मेडिकेशन ना लें, क्योंकि अगर आप जाहिर सी बात है एक दफ़ा लेते मॉर्निंग में लेते हैं, मैं मॉर्निंग में 1 टाइम लेती थी, कुछ लोग मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों लेते हैं, तो इट डिपेंड्स कि आप एक आधा डोज छोड़ के देखो। कमज़ोरी मुझे तो बिल्कुल भी फील नहीं हुई थी, क्योंकि जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं, जो गार्सिनिया है, थर्म है, वो इतना आपको और हमारी एलोवेरा जेल है, वो इतनी आपको ताकत देती है, आपको वो यानी कि अंदर से फील होता है, यू डोंट फील एनीथिंग कि आपने कुछ खाया नहीं है। वो अगर आप सोचो ना कि हो मैंने तो सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो फिर आपको एक चीज़ फील होगी, अच्छा वाकई मैंने कुछ नहीं खाया।
लेकिन आपको अंदर से आपकी बॉडी ये मैसेज बिल्कुल भी नहीं देगी कि आप सुबह से भूखे हैं। तो वो उस एक्चुअली चीज बात को सादिया यही है कि हर एक का बॉडी डिफरेंट वे में रिएक्ट करता है, एंड हम्म हर एक की बॉडी अलग है। तो जब हम ऑब्वियसली जो न्यू अगर ज्वाइनर्स हैं वो भी देख रहे हैं, तो जब हम ऑब्वियसली अपने लोगों को पूछें या अपने क्लाइंट्स को, तो हर एक का बॉडी डिफरेंट वे में रिएक्ट करता है, तो हम सबको एक सी चीज भी रेकमेंड नहीं कर सकते। हम्म सो मैंने कहा बस इसलिए पूछूं क्योंकि इनिशियली यही था ना कि अगर कोई डायबिटिक के पेशेंट C9 कर रहे हैं, तो वो जो हमारा डे 1 एंड डे 2 है, वो उनसे कहें कि वो ना करें, डे 3 से 9 वाला जो पार्ट है वो उसको फॉलो करें, सिंस के वो हंग्री नहीं रह सकते। बट जैसे आपने अपना शेयर किया एक्सपीरियंस, उसमें आपको भूख नहीं लगी, हो सकता है किसी को लगे और किसी किसी को को ना भी लगे, लगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सो एवरी वन इज डिफरेंट। और साथ या एक और चीज अगर आप कर सको तो, हम्म इफ इट्स गुड, अगर आप एक अपना छोटा सा 90 सेकेंड्स का भी इसी जर्नी का एक वीडियो बना दो, और हम्म आप हमें परमिशन दो कि वी कैन यूज इट ऑन सोशल मीडिया इफ यू आर ओके, सो दैट वुड बी हम्म मोर ग्रेटफुल, बिकॉज बहुत सारे लोगों को समझाने से बेटर अगर वो देख रहे होते हैं ना। सो हम्म एक पिक वहां से आता है, बाकी फिर किसी को पूछ रहे हैं, सो वी कैन गाइड। हाँ, सो ये इफ यू तो है। आर ओके विद दैट, हाँ, तो प्लीज आप हमारे लिए कर इंशाल्लाह आई विल दीजिएगा। ट्राई, इंशाल्लाह जी, थैंक जरूर, यू। व्हाई नॉट। थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, डॉक्टर फौजिया, यू हैव रेज्ड योर हैंड, जी बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं इसमें बीइंग अ डॉक्टर आई वुड सजेस्ट कि आई आई एग्री टू शीरी कि फर्स्ट 2 डेज का जो है ना वो रिस्की है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पेशेंट्स, क्योंकि हर एक के अपने लेवल्स अपनी बॉडी की उनके जिस तरह वो रिएक्ट करते हैं वो डिफरेंट होता है हर चीज़ को, बिकॉज लो शुगर लेवल्स आर मोर डेंजरस देन हाई शुगर लेवल्स। हम्म तो आई वुड सजेस्ट कि आप फर्स्ट 2 डेज जो उनसे वो रिस्की होंगे, पर्सन टू पर्सन वेरी होगा। इन योर केस आप माशाल्लाह लकी हैं कि आपने वो इजीली वो कर लिया। एक विल पावर भी होती है इंसान की, लेकिन मोस्टली लोगों के अंदर उस तरह से नहीं होती। तो आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट 2 डेज आर रिस्की फॉर देम, तो वो उसको जो उनका वो देख के अपनी बॉडी और उसके अकॉर्डिंगली हाँ अपने आप को एक ट्राई जरूर करें। अगर लगता है कि उनका वो हाइपोग्लाइसीमिक और ये हो रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि वो फिर इसको डिसकंटिन्यू करके 3rd डे से ऑनवर्ड फिर वो उसको कंटिन्यू करें अपनी डाइट में। सही। जी बिल्कुल, मैंने तो वही कहा ना कि मैंने तो अपने लिए अपने उस पर रिस्क लिया था कि मुझे ये चीज़ करके देखनी है। जी। तो अगर मैंने आर्टिफिशियल चीज़ें ही ट्राई करते रहना, क्योंकि फौजिया, मैंने अपनी मदर को देखा था। मेरी मदर की डायबिटीज़ ओके। बहुत हाई थी, वो मेडिसिन नहीं लेती थी। उसका इफेक्ट ये हुआ था कि जब उन्होंने मेडिसिन नहीं ली तो वो शुगर ने उनकी किडनीज पे इफेक्ट किया। जब तक उन्होंने मेडिकेशन स्टार्ट की थी तो उनकी किडनीज पे इफेक्ट हो चुका था, एंड शी वाज ऑन डायलिसिस। और उनका डायलिसिस डायलिसिस इटसेल्फ इज अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। तो मैंने वो जी चीज़ बिल्कुल। देखी हुई थी, तो मुझे ये था कि मुझे मेडिकेशन लेके जो है ना उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना है। अभी मैं मेडिकेशन अपनी कभी कभार बीच में अभी भी स्किप कर देती हूँ, मतलब अभी मैं C9 नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल आई डू स्किप इट, क्योंकि मैं फॉर इसको अपनी बॉडी को सप्लीमेंट्स के साथ कंट्रोल करना चाहती हूँ उसकी शुगर को। तो मैंने वो डायबिटीज़ की जो जी। मेडिकेशन के इफेक्ट थे ना वो उनकी बॉडी पे देखे थे। तो मुझे वो भी चीज़ मालूम थी कि मुझे वो चीज़ नहीं करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने तो जी। उसमें मैनेज कर लिया, लेकिन ऑफ कोर्स ज़ाहिर है कि जो लोग आप अपने माइंड को जो मैसेज देंगे ना, आपका माइंड वो चीज़ आपको करके दिखाएगा। योर माइंड इज एग्जैक्टली exactly, जी वे मोर बिल्कुल। पावरफुल देन योर लेकिन बॉडी। लेकिन वही बात है कि आप पहले अपने आप को एक ट्राई जरूर एक बिल्कुल दें। दें जी। और वही बात है कि रिस्क लेकिन इतना ज्यादा मत लें कि आपको वो ज्यादा ही रिस्की हो जाए, लेकिन एक हाँ दफा ट्राई बिल्कुल, जरूर करें। एग्जैक्टली। और इट्स बेटर कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी डोजेज को कट डाउन करके हम्म विद C9, और आप अगर ये अपनी लाइफ स्टाइल के साथ ही आप अगर आप करती हैं, जैसे आप बिल्कुल। ये ड्रिंक और ये यूज कर रही हैं गार्सिनिया, और उसके साथ आपकी इम्प्रूवमेंट है, तो आई हम्म वुड सजेस्ट कि जो उनको सब मजीद बाकी डायबिटिक्स उनके साथ भी वो हो और उनके शुगर लेवल्स हो, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी डोज एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो बिल्कुल। अपनी टाइम टू टाइम जो है वो अपनी डोज एडजस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि बाज दफा पेशेंट वो इतने नॉन कंप्लाइंट होते हैं, अपनी उसमें रेगुलर चेकअप पे नहीं जाते हैं, और उनको बिल्कुल। पता ही नहीं होता कि उनके शुगर लेवल्स कितने जा रहे हैं और उनके डोज हम्म कितने वो ले रहे हैं। तो वो जब बिल्कुल। डिस्प्रोपोर्शनेट होता है तो उसकी वजह से इफेक्ट ज्यादा वो मतलब हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। तो वो है कि आप अगर ये यूज कर भी रहे हैं तो अपने शुगर लेवल्स और उनको मेंटेन रखें, और इट्स गुड कि वो लोड साइड पे रहें, तो अच्छी बात है, आपकी डोज भी कट डाउन होती रहे और आप अपनी डाइट से ही कंट्रोल करें, तो ये तो सबसे बेस्ट चीज है डायबिटीज। सही। और यानी हफ्सा ने हैंड जजाकल्ला, रेज थैंक किया हुआ यू। है। जी सॉरी फौजी, आप कुछ कह रही थी।
नहीं नहीं, मैं बस थैंक यू करी थी कि बहुत अच्छा आपका जो वो लगा सुनकर। एंड जजाकल्ला एवरीवन, थैंक यू। बाराkallah एंड थैंक यू फॉर योर इनपुट्स एज वेल। जजाकल्ला। अच्छा जी, अब हफ्सा ने हैंड रेज किया हुआ है चैट में, सो कैन यू आस्क योर क्वेश्चन हफ्सा? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पूछ रही थी कि आपके कितने मंथ में ना आपका वेट लॉस हुआ है? मतलब क्या वालेकुम। वेट था C9? जी, C9 यूज करने से पहले क्या वेट था, फिर इसके बाद क्या वेट है, प्लीज आप बता दें मुझे। जी हफ्सा, मेरा वेट जो था वो था 89, और मैंने 1 साल के पीरियड में लूज किया है ऑलमोस्ट 9 kg। जब मैंने C9 किया था और C9 के जो 9 days थे उसके अंदर मेरा सिर्फ 1.5 kg लूज हुआ था, लेकिन मेरे इंचेस बहुत ज़्यादा लूज हुए थे और मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंज ये आया था कि मुझे अपना आप हल्का लगता था, इंचेस बहुत यूज हुए थे, और एक हल्का भी लगता था और एक खुद के अंदर एक एनर्जी थी अलग से। इसलिए जो है ना वो था, वेट लॉस इतना ज्यादा उस वक्त नहीं हुआ था अगर हम कहें कि एग्जैक्टली 9 days में होता है, लेकिन हम एज अ टीम इस बात को भी वो चीज़ करते हैं एज बिजनेस ओनर्स के जो ये है अपना C9 है हमारा, ये एक डिटॉक्स प्रोग्राम है। ये आपकी बॉडी को एक किक स्टार्ट देता है कि आप ये चीज़ शुरू करते हो तो वो आपके जो 9 दिन में अगर आप वो लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हो ना, तो आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। हम लोग यही सोचते रहते हैं कि नहीं हम तो खाना छोड़ नहीं सकते हैं, हम तो चाय नहीं छोड़ सकते, हम ये चीज़ नहीं छोड़ सकते, लेकिन जब हम करते हैं तो हम छोड़ लेते हैं। तो वो एक मोटिवेशन चीज़ है, मोटिवेशनल आपके लिए प्रोग्राम है और चीज़ है कि वो आपको किक स्टार्ट देता है अपने वेट को, और जब आप अपना वेट देखते हो ना कि इतना लूज हुआ है तो फिर आपको और मजीद मोटिवेशन मिलती है। तो मेरे साथ तो ये हुआ था कि मेरा जो वेट था वो इतना था, 89 मेरा वेट था, और वो स्टक था कोई 3-4 साल से। और जो है अपना तब अच्छा, जाके एक और भी बात पूछनी है आपसे। जी मुझे आपसे ये पूछनी है, जैसा मैं अभी ना मैंने अपने ना एक कस्टमर को C9 सेल किया है, तो फिर मैंने उसको बोला कि आपका 1 महीने के अंदर वजन कम हो जाएगा 8-9 किलो, हम्म लेकिन आपको साथ में डाइटिंग भी करनी पड़ेगी। तो फिर अगर नहीं हो तो वो तो मुझे पकड़ेंगे। नहीं, आप कभी भी जब C9 आपने किसी को देना है ना, तो आपने उनसे ये नहीं कहना है कि आपका एग्जैक्टली इतना वेट लॉस होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि उनकी बॉडी में उन्होंने कितने टॉक्सिन्स इकट्ठे करके रखे हुए हैं और वो टॉक्सिन्स कैसे आराम आराम से निकलेंगे। तो आप उनसे बोले कि वेट लॉस होगा, लेकिन एग्जैक्टली इतने किलोज लूज हो जाएगा वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको फर्क जरूर पड़ेगा और आपको फर्क आप रियलाइज भी करेंगे, आपको वो चीज फील होगी, खुद से फील होगी कि हाँ ये चीज क्या हो रही है। और फिर उसने आपने जो चेंजेस उन 9 दिनों में करने हैं ना, उसको आपने कंटिन्यू रखना है, उसको आपने छोड़ना नहीं है कि नहीं बस मैंने तो वो 9 दिन करना था वो कर लिया, अब उसके बाद मेरा वेट खुद ही जो है ना वो लूज होता जाएगा। तो ऐसे नहीं होगा, उनको आपने कहना है कि वो कंटिन्यू रखें, उस 9 दिन के बाद भी उसको कंटिन्यू रखें। यस एग्जैक्टली सादिया, दिस इज द थिंग कि C9 में मोस्टली जो है ना हर एक की बॉडी डिफरेंट वे में रिएक्ट करती है। कोई के इंचेस बहुत ज्यादा लूज होते हैं जैसे आपके हुए, किसी का वेट ज्यादा लूज होता है और इंचेस कुछ 1-2 इंचेस होते हैं। हम्म सो बॉडी बिल्कुल आपकी वाली बात कि डिफरेंट है। एंड सेकेंड थिंग जो हम इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स में भी सुनते हैं कि 9 डेज में आपकी बॉडी जो है वो प्रिपेयर हो जाती है टू लूज वेट, यानी वो जो टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश हो जाते हैं, ताकि जब आप जो नेक्स्ट अपना फिट 15 पर अगर जाते हैं देन यू आर रेडी टू लूज वेट, क्योंकि फिट 15 का जो प्रोग्राम है दैट्स एक्चुअली अबाउट वेट लॉस वाला थिंग। हम्म एंड जो 9 डेज है वो इसलिए है कि आप डिटॉक्स करो, तो जब वो नेचुरली टॉक्सिन्स फ्लश होते हैं तो फिर कहीं से आपका इंचेस लूज होता है या फिर आपका वेट लूज होता है। सो 9 डेज इज मोर ऑफ लाइक डिटॉक्स, एंड इवेंचुअली फिर उसमें हो जाता है, बट वी कैन नॉट गारंटी कि इतना ही होगा। किसी का इंचेस लूज होगा, किसी का वेट लूज होगा। वन ऑफ माय कस्टमर, उसका खाली जो है ना वेट 5 पाउंड लूज हुआ था एंड उसके हम्म इंचेस कुछ 1-2 हुए थे। सो इवन हम्म वो लाइक वो बहुत हैप्पी थी कि नहीं आपा मेरा जो है ना मैं जिस आउटफिट में कोशिश कर फिट होने की कोशिश करी थी उसमें मैं फिट हो गई, क्योंकि वो मेरा इंचेस लूज हुआ था। हम्म आई एम गुड विद द थिंग्स। सो यही है कि हमें जो है ना अगर C9 देना है या फिट 15, तो हमें पूरी ग्रिप होनी चाहिए इन प्रोडक्ट्स की, इंफॉर्मेशन और नॉलेज बिल्कुल। की, ताकि फिर हम करेक्टली या गाइड कर सकें। अच्छा, चैट में समीना पूछ रही हैं कि इज इजी डाइट प्लान टू फॉलो विद। अच्छा जी, प्लान मेरा तो बहुत ही सिंपल सा था बहन। मैंने
जो है ना सलाद बनाती थी। सलाद के साथ मैं बनाती थी उसमें जो सफ़ेद चने होते हैं मैं वो डालती थी, और उसके साथ वो बहुत ही फिलिंग हो जाता था, मैं वो यूज़ करती थी। और उसके अलावा एक सेकेंड, जी सॉरी। अच्छा, तो मैं चने चने डालती थी अपनी सलाद के साथ, और मैं वो खाती थी, उससे मुझे बहुत ही फुलनेस फील होती थी, तो उसके अलावा मैं और कुछ नहीं खाती थी। फ्रूट्स में मुझे बनाना बहुत पसंद है, जो कि मैं उसमें नहीं खाती थी, तो मैंने एप्पल खाया था उसमें। और एप्पल के साथ मैं क्या करती थी, एप्पल और ना क्यूकम्बर उनको मिक्स कर लेती थी, वो खा लेती थी। और रात को यूजुअली इसमें डिनर टाइम में ना मैं शेक ले लेती थी अपना, जो हमारा शेक हमने लेना होता है ना C9 के साथ, वो मैं अल्ट्रालाइट शेक लेती थी। ये मैं इस तरह से कर लेती थी। और कभी हुआ तो बहुत क्रेविंग हो रही है तो मैं चिकन को बॉईल करके हल्का सा उसमें नमक मिर्च लगा के मसाला लगा के उसको अपनी सलाद के साथ डाल लेती थी। मतलब मैं तो इस तरह की छोटी मोटी सी रेसिपीज कर लेती थी। लेकिन आप ज़ाहिर है उसमें और चेंजेस कर सकते हो, जो फ्री फूड्स दिए हुए हैं उसके साथ आप नॉर्मल सा चीज़ें काट के भी आप डाल लो, और अपनी सलाद को आप उसमें ना थोड़ी सी, एक कौन सी वाली आती है, थाउजेंड आइलैंड सॉस आती है, वो मुझे बड़ी पसंद है, तो मैं अपनी सलाद के साथ वो डाल लेती थी। बहुत हल्की सी डालती थी, ये नहीं कि उसमें ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, शुगर या कोई आर्टिफिशियल चीज़ें आ जाएं, तो मैं हल्की सी वो एक स्पून मतलब जस्ट अ ड्रॉप या कुछ जस्ट टू मेक अ टेस्ट ना, वो डाल लेती थी। और नमक क्योंकि आपने उसमें बहुत कम खाना होता है और मैं बहुत ज़्यादा नमक खाती थी, ये मैंने उन 9 डेज में भी रियलाइज़ किया कि मैं नमक बहुत ज़्यादा खाती थी हर चीज़ के ऊपर डाल डाल के, यानी कि खाना बना हुआ है जैसा बना है उसके बावजूद आई यूज टू ऐड, विच इज़ वेरी बैड। वो वाला जो नमक होता है, जो सोडियम होता है, वो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन करता है, जिससे वेट आपको मतलब बढ़ता भी है, प्लस आपको ब्लड प्रेशर वगैरह होने का भी मसला होता है। आई एम नॉट अ डॉक्टर एट ऑल, लेकिन ये सब चीज़ें मैंने उससे सीखी हुई हैं, प्रैक्टिकली सीखी हैं, अपनी मदर की बीमारी को देखते हुए और अपनी चीज़ों को देखते हुए। तो बस समीना, मैंने तो इस तरह से किया था। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। और जी कोई कुछ पूछना चाहेगा? वी जस्ट हैव 6 minutes लेफ्ट। आई थिंक वी डोंट हैव एनी मोर क्वेश्चंस। जी बिल्कुल बुशरा, उसमें सॉल्ट नहीं लेना होता है, लेकिन मुझे उसी में रियलाइज़ हुआ कि मैं वाकई में बहुत नमक खाती थी। तो मेरी एक बहुत अच्छी जो एक चीज़ है वो उससे काफ़ी जो है ना कम हो गई थी। जी शाजिया, यू हैव रेज योर हैंड। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हो? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन नहीं है कोई, मुझे तो तुम्हारी स्टोरी का पता ही है। ओह तो यस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, और इतने शॉर्ट नोटिस पे। यू आर मोस्ट वेलकम। आई एम श्योर लाइक सबको बहुत अच्छा लगा होगा टेस्टमनी भी सुन के। और ये है कि देयर आर सो मेनी क्वेश्चन जो माइंड में होते हैं सबके, तो वो बिल्कुल भी क्लियर हो चुके होंगे। एंड शेयरिंग का अच्छा आइडिया है, इफ यू कैन मेक वन मिनट वीडियो एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग कि किस तरह तुमने किया C9 हम्म, विद डायबिटिक, तो वो अच्छा रहेगा सबके लिए। बिल्कुल। अतिया अकरम पूछ रही हैं, भाई सबसे पहले तो शाजिया एंड शीरी आर माई मोटिवेशन। हमेशा शाजिया मोटिवेट करती हैं वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन मैं ही आलकस कर जाती हूँ, लेकिन अब मुझे बनानी पड़ेगी। अब शीरी ने भी कहा है और शाजिया ने भी कहा, तो इंशाल्लाह आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो। एंड अतिया इज आस्किंग इफ आई एम स्टिल यूजिंग द, यस आई एम। अतिया मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं अपने डोजेज को कम करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ सकूँ। मैं भी मेडिसिन यूज़ करती हूँ अतिया। थैंक यू सादिया। बहुत अच्छा सेशन था। सबसे ज्यादा आपने बड़ा ऑनेस्ट और बहुत ही अच्छा प्लान शेयर किया, बहुत सिंपलीफाई करके। आई एम श्योर बहुत से लोगों को ये ऐड ऑन करेगा फॉर देयर फॉलोइंग क्लीन 9। इंशाल्लाह। और
सबसे अच्छी चीज एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं जो भी आपके प्लान की टेस्टिमोनियल सुन के समझ पाई हूँ वो ये कि C9 एटलीस्ट आपको आइडेंटिफाई करता है आपकी बैड हैबिट्स और बिल्कुल। आपको ओवरकम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अदरवाइज नॉर्मली अगर करना चाहें तो जरा प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप normally just could plan but you cannot eventually do it until unless you get yourself into something. So this means clean investment in Clean9 is really really good idea. डेफिनेटली इट इज। Okay, great. Thank you, Sadia. जज़ाकल्लाह। चलें जी, आज क्वेश्चंस तो और नहीं है और हमारी मीटिंग के सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं। किसी को और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग बाद में टीम में भी मैसेज कर सकते हैं, टीम ग्रुप में, मैं वहाँ पे भी इंशाल्लाह आपका रिप्लाई कर दूंगी किसी को भी कुछ पूछना होगा तो। गुड, आई थिंक वी डोंट हैव एनी मोर क्वेश्चंस। चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग टू माई इम्प्रॉम्प्टू वाली स्पीच C9 के बारे में। Yes, Samina, I have continued the clean eating habits and I'm still continuing them. तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क भी जो है ना नज़र आ रहा है। जब आपको एक दफ़ा फ़र्क लगता है ना तो फिर आप खुद ही मोटिवेट हो जाते हो उसको मज़ीद करने के लिए, आप खुद ही छोड़ना नहीं चाहते हो, तो ये होता है। अब आपके इमोजी का जवाब मैं ऐसे दे सकती हूँ यूँ करके। अल्लाह हाफिज़ शीरी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़ टू टीम। We are ending the meeting.